Hello everyone, welcome to my channel. This is Nandgopal Goswami, and today I would like to talk about some basic structure. As we know that basic structure is the structures over which you can establish your multi-story building. What I mean to say is, as it is said that if you have the base enough strong, then you can establish your multi-story building as much as many as you want. So likewise, if you want to develop your English, you can you should develop your basic structure first. So today, without further ado, let's start some basic structure, and I'm sure that will definitely help you a lot in your way to English. So without further ado, let's start. This is the first structure. ये पहला स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एबल टू प्लस V1। मीनिंग होगा पाता हूं या लेता हूं। फिर दूसरा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस एबल टू प्लस V1। पाता था या लेता था, पाया या पाई या सका, एटसेट्रा। तीसरा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू प्लस V1। मीनिंग होगा पाऊंगा या पाऊंगी या सकूंगा सकूंगी। जरा इसका सिचुएशन हम लोग समझते हैं। पहले सिचुएशन है यूज टू डिनोट वंस एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्शन। ये जो सिचुएशन है, इस तरह का सेंटेंस हम कब बोलते हैं हिंदी में? जब हम अपने एबिलिटी के अनुसार बात करते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, वह 10,000 रुपये प्रति माह कमा लेता है, वह इस भारी बक्से को उठा नहीं पाया, मैं इस काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगी। जब हम अपने एबिलिटी के अनुसार किसी सेंटेंस को बोलते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो, चाहे वो पास्ट टेंस का हो, या फिर वो फ्यूचर टेंस का हो, वैसे केस में हम जो है ये एबल टू का यूज करते हैं। एबल टू V1। बस यहाँ पे मैंने तीनों स्ट्रक्चर को लिखा हूँ, जो एक प्रेजेंट में है, एक पास्ट में और एक फ्यूचर में है। तो क्या है कि ये किसी का एबिलिटी, वंस एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्शन, किसी कार्य को करने के लिए किसी की जो क्षमता है, किसी की जो दक्षता है, उस क्षमता को का बोध कराता है, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट में हो तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इज एम आर प्लस एबल टू, राइट। अगर पास्ट में हो, जैसे कि पाता था, लेता था, पाया, पाई, सका, तो वैसे केस में हम वॉज और वर प्लस एबल टू यूज करेंगे। और फ्यूचर में विल बी एबल टू, पाऊंगा, पाऊंगी। तीनों ही एक ही ग्रुप का सेंटेंसेस है, लेकिन अंतर ये है कि एक प्रेजेंट में, एक पास्ट में, एक फ्यूचर में है, राइट। सो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि इन तीनों स्ट्रक्चर को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सबसे पहला सेंटेंस, मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं, मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं। या फिर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैं अंग्रेजी बोल लेता हूं। क्या है, सेंटेंस को समझिए, किसी का एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, किसी की क्षमता को एक्सप्रेस कर रहा है कि वह अंग्रेजी जो है वो बोल लेता है, राइट। तो ऐसे सेंटेंस को, चूंकि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, पाता हूं या लेता हूं, इसलिए हम इसको सेंटेंस करेंगे आई एम एबल टू। ये एबल टू आएगा, ठीक है, एक्सुलरी वर्ब के बाद ये एबल टू आता है। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे वर्ब का पहला रूप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वह उस भारी बक्से को उठा नहीं पाया, या फिर नहीं सका, उठा नहीं सका, या फिर उठा नहीं पाता था, या उठा नहीं सकता था। ये जो सारा का सारा जो हिंदी वाक्य के अंत में जो एंड हो रहा है, ये सारा का सारा आप गौर करेंगे कि ये किसी इंसान का एबिलिटी, उसकी क्षमता को दिखा रहा है, जो कि वो पास्ट में उस चीज को नहीं कर पाया या नहीं कर पाता था। तो वैसे केस में हम यूज करेंगे ही,
जहाँ पे हम इज एम आर लगाते थे यहाँ वाज या वर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, राइट। तो ही है तो ही के साथ तो वाज लगता है, तो ही वाज नॉट एबल टू, फिर वही एबल टू, फिर हम वर्ब का पहला रूप जो बेस फॉर्म होता है वर्ब का, ही वाज नॉट एबल टू लिफ्ट दैट हैवी बॉक्स। चलिए फ्यूचर का एक सेंटेंस देखते हैं, मैं इसकी व्याख्या ठीक से नहीं कर पाऊंगा। ये देखिए पाऊंगा, यहां पर भी क्या है कि ये किसी का फ्यूचर में कोई काम को करने की क्षमता को दिखाता है कि उस काम को वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो वैसे केस में विल नॉट, आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इट प्रोपरली। प्रोपरली मीन्स ठीक से, अच्छी तरह से। यहाँ विल नॉट के जगह मैंने एक ब्रैकेट में मैंने ऑन्ट लिखा है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में थोड़ा सा जितना भी फास्ट हो वैसे वर्ड्स को हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, तो इसलिए आई विल नॉट के जगह मैं बोल सकता हूँ कि आई ऑन्ट बी एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। तो मैंने एक सेंटेंस, एक प्रेजेंट का, एक पास्ट का और एक फ्यूचर का सेंटेंस रखा है। मैं जरा इन सेंटेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल पाता हूँ। आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूँ। एम आई एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोल पाता हूँ। हाउ आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी कैसे बोल लेते हैं। वह उस भारी बक्से को उठा, अगर यहां रहता कि उस भारी बक्से को उठा पाया, ही वॉज एबल टू लिफ्ट दैट हैवी बॉक्स, नहीं पाया, ही वॉज नॉट एबल टू लिफ्ट दैट हैवी बॉक्स, क्या वो उस भारी बक्से को उठा पाया। वॉज ही एबल टू लिफ्ट दैट हैवी बॉक्स, वह कैसे उठा पाया। हाउ वॉज ही एबल टू लिफ्ट दैट हैवी बॉक्स। फ्यूचर में मैं इसकी व्याख्या ठीक से कर पाऊंगा। आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। नेगेटिव, आई विल नॉट बी एबल टू, या फिर आई ऑन्ट बी एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। विल आई बी एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, हाउ विल आई बी एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। मैंने क्या किया कि चारों सेंटेंस को मैंने बताया कि कैसे पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव को हम दो तरह का इंट्रोगेटिव होता है। एक तो होता है स्टार्टिंग विथ एक्सुलरी वर्ब, जिसमें सीधा का सीधा जो है वो जो एक्सुलरी वर्ब होता है ना वो सीधे सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। और एक होता है स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को रखते हैं, फिर एक्सुलरी वर्ब को रखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर आगे का जो भी सेंटेंस का फॉर्मेशन है वो रखते हैं, राइट। तो ये आज का ये टॉपिक था। इसमें मैं कुछ और सेंटेंस में आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आप लोग जो है उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकें। मैं कुछ सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू इरेडिकेट पॉवर्टी, सरकार गरीबी का उन्मूलन नहीं कर पाती है। पीपल आर नॉट एबल टू गेट 2 स्क्वायर मील्स, लोग 2 जून की रोटी या 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाती है। रमेश इज एबल टू अर्न 20,000 रुपीज पर मंथ, रमेश प्रत्येक महीने 20,000 रुपया कमा लेता है। वी आर नॉट एबल टू मिनिमाइज पॉपुलेशन, हम जनसंख्या को कम नहीं कर पाते हैं। मोहन इज एबल टू सेटिस्फाई हिज कस्टमर, मोहन अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर लेता है। दे आर एबल टू रन देयर बिजनेस प्रॉपरली, वे अपने बिजनेस को अच्छी तरह से चला लेते हैं। नोबडी वॉज एबल टू रेज वॉइस अगेंस्ट मिस एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी कुशासन के विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाता है। पीपल वर नॉट एबल टू फाइट फॉर देयर राइट्स, लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाया ऐसे होगा। पीपल वर नॉट मीन्स नहीं कर पाए या नहीं कर पाते थे। वॉज ही एबल टू मेंटेन द लार्ज फैमिली अलोन, क्या वह एक बड़े परिवार का खुद से भरण पोषण कर पाया। सुमित वॉज एबल टू अर्न 200 रुपीज डेली, सुमित प्रतिदिन 200 रुपये कमा लेता था। आई विल नॉट बी एबल टू, या फिर आई ऑन्ट बी एबल टू कम टुमारो, मैं कल नहीं आ पाऊंगा। वी ऑन्ट बी एबल टू रीस्टोर द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सो सुन, हम इतनी जल्दी कानून व्यवस्था को या विधि व्यवस्था को लागू नहीं कर पाएंगे, रीस्टोर नहीं कर पाएंगे। दे ऑन्ट बी एबल टू हैंडल हर्डल्स, वे बाधाओं को हैंडल नहीं कर पाएगा। ही ऑन्ट बी एबल टू मेक हेडवे, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये थे कुछ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कुछ सेंटेंस। आप इस तरह से कईयों बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज मैंने जो दो स्ट्रक्चर लाया था वो आपको क्लियर समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो एंड to the best of my ability I will definitely help you out. Thank you.